साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी हिंदी की इंपॉर्टेंट सीरीज में आज हम एक टॉपिक देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जामिनेशन में कम से कम एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है, जिसका नाम है प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। इसमें हम गद्य पद्य जो भी आप जानते हैं सबके हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी नेमीचंद्र जैन। जो चांद का मुख टेढ़ा है इसके लेखक आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ए हिंदी से, बी संस्कृत से, सी तमिल से और डी संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से। तो आपको पता है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपका संविधान की जो 8वीं भाषाएं हैं इनसे संबंधित सभी भाषाओं से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए नीरजा, बी रश्मि, सी निहार और डी यामा। जो महादेवी वर्मा जी हैं ये पुरस्कार में स्ट्रेस हो जाएगा। इनको इनकी पुस्तक यामा के लिए, ठीक है, किसके लिए मिला था? यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ए भारतेंदु युग, बी शुक्ल युग, सी द्विवेदी युग और डी प्रेमचंद्र युग। तो आपने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो इसमें आपका जो प्रथम युग आपका भारतेंदु युग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ए अब्दुल राही, बी अबुल हसन, सी सुदर्शन और डी शिव प्रसाद। तो जो आपके आमिर खुसरो थे इनका असली नाम आपका अबुल हसन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? ए वात्सल्य रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस और डी भक्त रस। जो सूरदास जी हैं ये आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी के बाल रूप बहुत ज्यादा लिखा है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ए दया भाव की, बी प्रेम भाव की, सी घृणा भाव की और डी सखा भाव की। तो जो आपके तुलसीदास की जो भावना थी वो आपकी दास भाव की, भगवान राम को मतलब भगवान राम का अपने आप को दास समझते थे, उनकी भक्ति क्या थी? वो दास भाव की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? बस आपको पता है फिर देख लेते हैं। ए 7 कांड, बी 5 कांड, सी 12 कांड और डी 8 कांड। जो तुलसीदास रचित तो जो आपके रामचरितमानस है इसमें कितने कांड है आपके? टोटली 7 कांड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? ए राजस्थानी, बी अवधी, सी ब्रज भाषा और डी आपकी खड़ी बोली। जो पद्मावत जायसी द्वारा रचित है इसकी भाषा कौन सी? आपकी अवधी भाषा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? ए भूषण, बी सुमित्रानंद पंत, सी हरिऔध और डी दिनकर जी। तो हमको ये बताना है इसमें रीतिकालीन कवि कौन है। तो इसमें जो भूषण जी हैं ये आपके रीतिकालीन कवि हैं और तीनों ही आप देख रहे हैं रीतिकाल के कवि नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी वृंद और डी सूरदास। तो हमको ये बताना है, इसे आप देखना है कि ये भी आपके भक्ति काल से, ये भी भक्ति काल से है। वृंद जो है किसमें आपके रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खंड काव्य है? ए पंचवटी, बी पद्मावत, सी कामायनी और डी साकेत। तो इसमें जो पंचवटी है ये आपका खंड काव्य है और तीनों क्या है? ये महाकाव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए सुमित्रानंद पंत, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी जयशंकर प्रसाद। जो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो आपका सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको कहा जाता है? ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मुंशी प्रेमचंद्र और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य को उपन्यासकार का बिल्कुल सबसे प्रसिद्ध कह सकता है या बिल्कुल राजा कह सकता है वो आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ऐतिहासिक पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन डैश निबंध कहलाता है? ए भावनात्मक, बी विचारात्मक, सी वर्णात्मक और डी विवरणात्मक। तो निबंध का मतलब निबंध, ठीक है, निर्बंध एक तरह समझिए। तो
तो इसमें मेनली विवरणात्मक घटना का वर्णन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? ए अर्धकथा, बी मेरा जीवन प्रवाह, सी चांद सूरज की बिरन और डी मेरी आत्मकहानी। ये पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित है अर्धकथा। ये हिंदी साहित्य का कह सकते हैं पहला लिखित आत्मकथा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? ए रामविलास शर्मा, बी शिवदान सिंह चौहान, सी रामकुमार वर्मा और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो हिंदी में जो रिपोर्टाज का कह सकते हैं जनक कह सकते हैं वो आपके शिवदान सिंह चौहान जी को बोल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकाव्य में होता है ए जीवन का खंड चित्रण, बी जीवन का बृहद चित्रण, सी दोहा संग्रह और डी उत्साह भाव। तो ये महाकाव्य है, इसमें मेनली आपको मिल जाएगा आपका जीवन का बृहद चित्रण। क्या मिलेगा? आपका जीवन का बृहद चित्रण मिल जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। ए भाषा शैली उपस्थापना, बी कथोपकथन उपस्थापना, सी उद्देश्य उपस्थापना और डी कथानक उपस्थापना। तो जो आपके खंड काव्य और महाकाव्य चूंकि लगभग समान ही होते हैं, तो मेनली इसमें कथानक की उपस्थापना मिल जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य के कितने गुण होते हैं? ए 9, बी 4, सी 7 और डी 3। जो काव्य है, काव्य के मेनली 3 ही गुण होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उन्हें क्या कहते हैं? ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी पद्य काव्य और डी गद्य काव्य। तो जिनमें छंद नपे तुलक और परिभाषित नियमों के अनुसार होते हैं उन्हें मेनली हम पद काव्य कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए खंड काव्य, बी पद्य काव्य, सी महाकाव्य और डी गद्य काव्य। तो जिसमें किसी कथा का वर्णन मिल जाता है गद्य के फॉर्म से हम गद्य काव्य कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुने। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है। ए खंड काव्य, बी कविता, सी महाकाव्य और डी नाटक। तो इसमें जो नाटक है ये काव्य रूपों में भी क्या है? एक दृश्य काव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसका कथन है? ए कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, बी ऑप्शन देख लेते हैं हम प्रताप नारायण मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो महान समालोचक कह सकते हैं आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा था कि कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? ए छंद, बी काव्य गुण, सी अलंकार और डी रस गुण। तो इसमें जो काव्य गुण है ये कविता के गुणों में सक्रियता और प्रभावशीलता को लेकर आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं? ए मुक्तक, बी मुक्तक, सी प्रबंध, डी मुक्ता। तो जो आपके चमत्कार की रक्षा की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं उसे वो मुक्तक काव्य कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए भग्नदूत, बी हरी घास पर क्षण पर, सी इत्यलम, डी कितनी नावों में कितनी बार। जो अज्ञेय जी हैं इनको आपका जो कितनी नावों में कितनी बार है इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ए बालकृष्ण शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल, सी बद्रीनाथ भट्ट और सी हरिवंश राय बच्चन जी कह सकते हैं। जो अंचल है ये आपका रामेश्वर शुक्ल जी का ये उपनाम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना या कृति है? ए नरेंद्र कोहली, बी कुंवर नारायण, सी रामचंद्र मिश्र और डी नरेश मेहता। तो जो आपके व्यास पुरस्कार से सम्मानित रचना न भूतो न भविष्यति इसके लेखक आपके नरेंद्र कोहली जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? ए सन 1938, बी सन 1936, सी सन 1943 और डी 1954। तो जो आपका प्रगतिशील लेखक संघ था इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में डैश में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान में बताना है। तो जो आपका प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन था, ऑप्शन देखिएगा हमारा ए 1945 में उदयपुर में हुआ था, बी 1975 में नागपुर में हुआ था, सी 1910 में वाराणसी में हुआ था और डी 1955 में दिल्ली में हुआ था। तो जो आपका प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये आपका 1975 में आपका नागपुर में आयोजित हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? ए महाकाव्य, बी अश्रुत काव्य, सी मुक्तक काव्य और डी श्रुति काव्य। तो जो आपका महाकाव्य है इसी को कहा जाता है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ए काशीनाथ सिंह, बी गोविंद मिश्र, सी दूधनाथ सिंह और डी मैत्रेयी पुष्पा। तो जो आपका रेहन पर रघु है ये आपका काशीनाथ सिंह जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए मैथिली, बी अवधी, सी बुंदेली और डी बघेला। तो लाल कवि की जो प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश है ये आपका बघेला भाषा कह सकते हैं, ये आपका बघेला बुंदेली भाषा की एक रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है? ए पद काव्य, बी कविता, सी चंपू काव्य और डी गद काव्य। जो मैथिली शरण गुप्त जी की जो यशोधरा है ये आपकी एक चंपू काव्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपू काव्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सगृहिणी कहां से प्रकाशित हुई थी? ए रतलाम, बी जबलपुर, सी शिवपुरी और डी शहडोल। जो आपकी सहगृहिणी थी ये आपकी रतलाम से प्रकाशित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई थी? ठीक है, मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई थी? ए भोपाल, बी शिवपुरी, बी नागौर, सी शिवपुरी और डी शहडोल। जो आपकी मीडिया नवचिंतनपुरी है ये आपकी भोपाल से प्रकाशित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान डैश द्वारा लिखा गया है? ए कालिदास, बी महादेवी वर्मा, सी मुंशी प्रेमचंद्र और डी किशनलाल शर्मा। तो आपको पता होगा गोदान बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है आपका, वो भी किसका? आपका मुंशी प्रेमचंद जी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठा सच के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी कबीर, सी विष्णु प्रभाकर और डी मैथिली शरण गुप्त। तो जो आपका झूठा सच है इसके लेखक आपके यशपाल जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ए मृदुला गर्ग, बी नासिरा शर्मा, सी सुधा अरोड़ा और डी सूर्यबाला। तो जो आपका ठीकरे की मंगनी है इसकी लेखिका आपकी नासिरा शर्मा जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो जो कामायनी है इसके लेखक आपके प्रख्यात लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलजुल मन किसकी रचना है? ए नासिरा शर्मा, बी चित्ता मृदगल, डी मृदुला गर्ग और डी ममता कालिया। तो जो आपका मिलजुल मन है इसके लेखक आपके मृदुला गर्ग जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? ए राजी सेठ, बी शिवानी, सी कृष्णा सुबाती और डी अमृता प्रथम। तो जो आपका निष्कवच है इसके लेखिका जो है वो आपकी राजी सेठ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ए कबीर, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो बीजक है ये आपका कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी भीष्म साहनी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो आपका अंधेर नगरी है इसके नाटककार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी किसकी रचना है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी सियाराम शरण, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी अज्ञेय। तो जो आपका उर्वशी है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया या सम्मानित किया? ए महादेवी वर्मा, बी मैथिली शरणगुप्त, सी जयशंकर प्रसाद और डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें जो आपको मैथिली शरणगुप्त जी हैं, इन्हें गांधी जी ने कहा कि हमारे राष्ट्र कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्में बन चुकी हैं। इस उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है? ए प्रेमचंद्र जी, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी धर्मवीर भारती और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो देवदास है, ये आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास पे बहुत सी मूवियां बन चुकी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? नहीं है बताना हमें। ए दोहावली, बी गीतावली, सी रामचरितमानस और डी यामा। तो यामा रचना है, ये आपकी तुलसीदास जी की नहीं है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है आपकी? महादेवी वर्मा की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी के रचनाकार है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरणगुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी महादेवी वर्मा। जो उर्वशी है, उर्वशी के रचनाकार आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।